Good morning learners. In our today's video we are going to talk about the active voice and passive voice of past continuous tense। हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वो पास्ट continuous tense के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में जानने वाले हैं। सो विदाउट मूव फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। सो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। चाहे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोले, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोले या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बोले, तीनों को तीनों सेम होता है। अब सवाल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली ये एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो पास्ट में कंटिन्यू था, कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना है कि जो एक्शन कंप्लीट होते हैं वो परफेक्ट टेंस होते हैं, तो जो एक्शन कंप्लीट ना हो उसे हम इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। एक्शन कंप्लीट है तो परफेक्ट, एक्शन कंप्लीट नहीं है तो इम्परफेक्ट। जैसे अगर मैं बोलता हूँ राम वॉज ईटिंग अ मैंगो, राम आम खा रहा था, तो ये बेसिकली एक पास्ट के एक्शन के बारे में जा रहा है जो कि पास्ट के टाइम में कंटिन्यू था, इसलिए से कंटिन्यूअस बोला जाएगा। और कंटिन्यूअस का दूसरा वर्ड क्या होता है, प्रोग्रेसिव। तो चाहे हम कंटिन्यूअस बोले या प्रोग्रेसिव बोले, दोनों को दोनों सेम है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या बताया जाएगा कि राम वाज ईटिंग ए मैंगो, मीन्स यह एक ऐसे एक्शन के बारे में बताया जा रहा है जो कंटिन्यू था। कंटिन्यू था मतलब कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट एक्शन के लिए परफेक्ट, तो जो चीज़ हमारा कंप्लीट नहीं है वो हमारा इम्परफेक्ट होगा। क्लियर। हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि बेसिकली हमारा होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर्ब प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में तो हम लोग जान रहे हैं। हम आते वाज वर्ब, वाज वर्ब क्या है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर सिंपल भाषा में हम इसे हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। अब आते हैं हमारा एक्टिव वॉइस का हमारा मेन वर्ब क्या होता है, तो वर्ब फोर। वर्ब फोर का फॉर्मेशन क्या कैसे होता है, तो वर्ब वन प्लस आईएनजी। ये हमारा बेसिकली हो गया कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक, हम लोगों ने अब तक यही जाना है कि हमारा पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन तभी होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है एज ए नाउन और प्रोनाउन हो, या तो नाउन या प्रोनाउन हो। उसका आइडेंटिफिकेशन, नाउन या प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमने क्या जाना था, जो हमारा हु, हुम और व्हाट कैन से दे, वो बेसिकली हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है। अब जैसे पहले एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि राम वॉज ईटिंग ए मैंगो, कोई अगर सवाल पूछता है राम वॉज ईटिंग व्हाट, तो व्हाट कैन से क्या आ रहा है, अ मैंगो, तो अ मैंगो क्या हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। दे वर बीटिंग अमन, दे वर बीटिंग हुम, तो हुम कैंसर क्या है हमारा, अमन। आई वॉज राइटिंग ए लेटर, आई वॉज राइटिंग व्हाट, अ लेटर। दे वर स्टार्टिंग अ जनरेटर, दे वर स्टार्टिंग व्हाट, अ जनरेटर। तो बेसिकली हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट में हमारा या तो व्हाट या फिर हुम आ रहा है, मीन्स ये या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। डैट मीन्स इसके पहले जो भी हमारा वर्ब है जो हमें अंडरलाइन किया गया है वो वर्ब हमारा क्या है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, हमने क्या पढ़ा था कि वॉइस जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब के स्टडी को हम कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब किसे बोलते हैं, जिसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है एज ए नाउन और प्रोनाउन। क्लियर। वही हम बात करते हैं हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में। तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर्ब, फिर बीइंग, उसका वर्ब थ्री, बाय और ऑब्जेक्ट। बीइंग देखिए हमने पहले भी जाना है कि पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन में हमारा मेन वर्ब जो है वो बेसिकली हमारा भी थ्री होता है। अब देखिए ये तो क्या भी थ्री, अब सवाल है ये बीइंग क्या है, तो बीइंग जो है पार्टिकल की तरह इस्तेमाल किया जाए, मीन्स मेन वर्ब के साथ जोड़ा हुआ वर्ड है बीइंग। सवाल यह था कि बीइंग क्यों जोड़ा गया, कोई और वर्ड क्यों नहीं जोड़ा गया, तो देखिए ये स्टेटिव वर्ब होता है, अवस्था बताने वाला। तो बी का हमारा वर्ब फोर है बीइंग है। फिर सवाल था बीइंग क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस टेंस है, और कंटिन्यूअस टेंस में जो है वो हम बेसिकली वर्ब फोर का इस्तेमाल करते हैं।
तो पैसिव वॉइस में तो हमारा वर्ब 3 का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके साथ हमको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है पार्टिकल, जो कि हमारा कंटिन्यूअस टेंस में होता है बीइंग। तो हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, तो या तो वाज या वर, पार्टिकल क्या है बीइंग, और मेन वर्ब क्या है वर्ब 3। यहाँ देखिए बोला जाता है राम वाज ईटिंग अ मैंगो, राम सब्जेक्ट और अ मैंगो ऑब्जेक्ट। तो वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो हमारा अ मैंगो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा अ मैंगो वाज बीइंग, जो कि हमारा पार्टिकल है, फिर ईटन, अ मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय राम, राम जो है वो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है पैसिव में, मतलब एक्टिव में ये हमारा सब्जेक्ट था। क्लियर, सब्जेक्ट हो गया राम अ मैंगो, उसके बाद वाज या वर, तो वाज लग गया, उसके बाद पार्टिकल आए बीइंग, फिर वर्ब 3 ईटन, उसके बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट राम हो गया। नेक्स्ट बात करते, दे वर वेटिंग अमन, वे लोग अमन को मार रहे थे। तो दे जो है हमारा सब्जेक्ट है, अमन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, वर जो है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, और बीटन जो है वो हमारा मेन वर्ब है। तो यह अमन ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे अमन हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अमन, अमन के बाद हमारा कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, तो वाज, तो अमन वाज, उसके बाद हमारा पार्टिकल लग जाएगा बीइंग, बीइंग के बाद हमारा मेन वर्ब क्या है बीट, बीट का V3 क्या होता है बीटन, उसके बाद बाय, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा एक्टिव वॉइस में क्या था दे, तो दे का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है देम, तो क्या हो गया अमन वाज बीइंग बीटन बाय देम। उसी तरह आई वाज राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर क्या है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, आई क्या है हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ पे हमारा ए लेटर जो है वो क्या बन गया सब्जेक्ट, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो क्या हो गया अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी, आई वाज राइटिंग ए लेटर, मैं लेटर लिख रहा था, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी, मेरे द्वारा लेटर लिखा जा रहा था। ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वॉइस कुछ नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया कि एक ही बात को दूसरे तरीके से बोलना। आ जाता है दे वर स्टार्टिंग जनरेटर, वे लोग जनरेटर को स्टार्ट कर रहे थे। तो जनरेटर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमारा पैसिव वॉइस में जनरेटर क्या है सब्जेक्ट बन जाएगा, और दे जो है वो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हमारा वो उसका ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो गया द जनरेटर, द जनरेटर के बाद क्या लगेगा वाज, उसके बाद पार्टिकल बीइंग, BEING बीइंग, उसके बाद हमारा मेन वर्ब वो पैसिव वॉइस का क्या वर्ब 3 स्टार्टेड, उसके बाद बाय, फिर देम। क्लियर, अब आते हैं एग्जाम्पल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस के बारे में जान लेते हैं कि हमारा एग्जाम्पल कैसा होगा। तो हमारे प्रीवियस स्लाइड से एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है, जैसे दे वर स्टार्टिंग द जनरेटर, दे वर स्टार्टिंग द जनरेटर, वे जनरेटर चालू कर रहे थे। तो इसका नेगेटिव कैसे होगा, तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमारा नॉट लगता है, तो हमारा नेगेटिव कैसे बन गया दे वर नॉट स्टार्टिंग द जनरेटर, जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं दे वरंट स्टार्टिंग द जनरेटर। यहाँ पे जितने भी ब्लैक में हाईलाइटेड वर्ड्स है वो या तो सब्जेक्ट है या तो ऑब्जेक्ट है। अगर एक्टिव वॉइस में है तो अगर पहले है तो सब्जेक्ट है, बाद में है तो ऑब्जेक्ट है। सेम चीज़ पैसिव वॉइस में भी किया गया है। तो दे वर नॉट स्टार्टिंग द जनरेटर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं दे वरंट स्टार्टिंग द जनरेटर। यहाँ पे क्या हुआ वर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ वरंट में। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जब हम दो वर्ड्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पूछने वाले, सवाल पूछने वाले। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या ट्रिक बताया गया था कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह लगा दीजिए और ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो वर दे स्टार्टिंग द जनरेटर, क्या वह जनरेटर स्टार्ट कर रहे थे। सेम चीज़ हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ होगा। तो क्या करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह हमारा आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब की जगह हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या ट्रिक हो गया, यही हो गया।
नेगेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट की जगह ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब की जगह सब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या बन गया, वर दे नॉट स्टार्टिंग द जनरेटर, क्या वो जनरेटर स्टार्ट नहीं कर रहे थे, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर और नॉट। यहाँ पे देखिए वर के बाद हमारा सब्जेक्ट है और नॉट है, तो वर नॉट को एक साथ ला दिया गया तो क्या हुआ वरंट, तो वरंट दे स्टार्टिंग द जनरेटर। वही हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, वाई वर दे स्टार्टिंग द जनरेटर, वे लोग जनरेटर क्यों शुरू कर रहे थे। वही हमारा आ जाता है नेक्स्ट डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। कैसे, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो हमारा बेसिकली डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। एज एग्जाम्पल, वाई वर दे नॉट स्टार्टिंग द जनरेटर और वाई वरंट दे स्टार्टिंग द जनरेटर, मीन्स वे लोग जनरेटर शुरू क्यों नहीं कर रहे थे। So these were the active voice of past continuous tense. Now let's move towards the passive voice of past continuous tense and their various types. अभी तक तो हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के बारे में जाना, अब पैसिव वॉइस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्टिव वॉइस में क्या था, दे वर स्टार्टिंग द जनरेटर, दे सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में दे का ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा देम। द जनरेटर एक्टिव वॉइस में हमारा क्या है सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में हमारा है ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में हमारा आ गया सब्जेक्ट। तो द जनरेटर वाज बीइंग स्टार्टेड बाय देम, द जनरेटर वाज बीइंग स्टार्टेड बाय देम मीन्स जनरेटर उनके द्वारा शुरू किया जा रहा था। अब देखिए जैसे हमारा स्ट्रक्चर हम लोगों ने जाना था, सेम चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया। पहले क्या द जनरेटर जो कि हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद या तो वाज या तो वर, तो वर वाज ले लिया गया। उसके बाद पार्टिकल, पार्टिकल क्या होता है बीइंग, तो हमने बीइंग लिया। उसके बाद मेन वर्ब जो कि हमारा वर्ब 3 है हो गया। उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस जो कि हमारा देम हो गया। तो जनरेटर वाज बीइंग स्टार्टेड बाय देम। नेगेटिव बनाने में क्या करेंगे, तो वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं। यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, तो वाज है। ध्यान में रखना है बीइंग जो है वो बेसिकली पार्टिकल हो जा रहा है हमारा मेन वर्ब का, इसलिए मैंने क्या किया है जितने भी पार्टिकल से मेन वर्ब का उसे मैंने एक साथ अंडरलाइन किया। मीन्स अंडरलाइन किए जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं वो बेसिकली हमारा मेन वर्ब है। एक्टिव वर्ड्स में मेन वर्ब क्या है, अंडरलाइन किए वर्ड्स मेन वर्ब है। पैसिव वर्ड्स में क्या हो जा रहा है, हमारा मेन वर्ब के साथ साथ हम लोगों ने पार्टिकल जोड़ दिया क्योंकि उसके साथ एसोसिएट रहता है। तो नेगेटिव सेंटेंस बना दिया गया, द जनरेटर वॉज नॉट बीइंग स्टार्टेड बाय देम, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं द जनरेटर वॉजंट बीइंग स्टार्टेड बाय देम। नेक्स्ट हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेम चीज़ सब्जेक्ट की जगह ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब की जगह सब्जेक्ट। तो हो गया वाज द जनरेटर बीइंग स्टार्टेड बाय देम, क्या जनरेटर उनके द्वारा शुरू किया जा रहा था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वाज द जनरेटर नॉट बीइंग स्टार्टेड बाय देम, क्या जनरेटर उनके द्वारा शुरू नहीं किया जा रहा था, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाजंट द जनरेटर बीइंग स्टार्टेड बाय देम। मीन्स क्या हो गया, वाज नॉट को एक साथ कॉन्ट्रैक्शन के साथ वाजंट द जनरेटर बीइंग स्टार्टेड बाय देम। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या है, वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जो कि हो गया वाई वॉज द जनरेटर बीइंग स्टार्टेड बाय देम, जनरेटर उनके द्वारा शुरू क्यों किया जा रहा था। वही हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जो कि हमारा यहाँ पे हो जाता है वाई वॉज द जनरेटर नॉट बीइंग स्टार्टेड बाय देम, और वाई वॉजंट द जनरेटर बीइंग स्टार्टेड बाय देम। वाई वॉज द जनरेटर नॉट बीइंग स्टार्टेड बाय देम और वाई वॉजंट द जनरेटर बीइंग स्टार्टेड बाय देम मीन्स जनरेटर उनके द्वारा क्यों शुरू किया जा रहा था। सो आई थिंक अभी तक आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा हो गया
structure of past continuous tense along with their active voice and passive voice। मीन्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ हमारे टेंस के सीरीज़ में, दोबारा देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, तो वो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है या फिर सिंपल भाषा में ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, वाज और वर, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वाजंट और वरेंट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स या तो वाजंट या फिर वरेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, तो वाज वर, असर्टिव सेंटेंस का वाज वर बाहर और सब्जेक्ट अंदर, तो वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेम चीज़ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का वाज वर बाहर और सब्जेक्ट अंदर, बाकी सारा का सारा चीज़ सेम होगा। तो वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाजंट वरेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या तरीका है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जो कि हो गया हमारा WH वर्ड प्लस वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वही हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो क्या हो गया, WH वर्ड प्लस वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं WH वर्ड प्लस वाजंट और वरेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के सारे स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग, जो कि हमारा पार्टिकल है किसका, मेन वर्ब का। कौन सा मेन वर्ब, वर्ब थ्री, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का सेम तरीका हो गया, हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद हम लोग नॉट जोड़ देंगे। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वाजंट और वरेंट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में क्या करेंगे, तो असर्टिव सेंटेंस का वाज वर्ब बाहर और सब्जेक्ट अंदर, तो क्या हो गया, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस से हम लोग बनाएंगे अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का वाज वर्ब बाहर सब्जेक्ट अंदर, तो ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सो क्या है, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाजंट प्लस वरेंट वाजंट और वरेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जो कि हमारा हो गया WH वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले WH वर्ड जोड़ देंगे, बन गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो कि हमारा WH वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं WH वर्ड प्लस वाजंट वरेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सो हम लोगों ने आज क्या सीखा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, या जिसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं, या फिर जिसे हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं, उसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, साथ ही साथ उनके कुछ एग्जांपल्स और उनके सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हमने हमारे आज के क्लास में कवर किया। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर द वीडियो लिंक टू योर फ्रेंड्स। Thank you. Till then, stay tuned to our channel. Bye.